बैक, यू वाचिंग द वीकेंड शो। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। माँ के हाथ का जायका, आहा, ये तो ऐसा टॉपिक है, ये तो ऐसी हस्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जिसके पाँव तले जन्नत है। वो तो जो भी खिला दे बना के, मैं कहती हूँ वो तो गनीमत छोड़ के, मैं कहती हूँ आई डोंट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्लेन माई फीलिंग। मरियम जी, आप तो दादी भी हैं माशाल्लाह, इतनी नौजवान दादी। 25 साल का आपका बेटा है माशाल्लाह, इकलौता बेटा है जी, एंड ही मस्ट बी वेरी पैम्पर्ड। नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। एनी पर्टिकुलर रीजन? क्योंकि इकलौते बेटे या बेटी हो वो तो बड़ा पैम्पर्ड होते हैं। नहीं, देखें ये तो आपकी अपनी अपब्रिंगिंग है, आपकी तरबियत है। आपने बच्चे बिगाड़ने हो तो उसमें तो कोई टाइम ही नहीं लगता, लेकिन अब उसने ज़ाहिर सोसाइटी का हिस्सा बनना है, अपनी ज़िंदगी खुद गुजारनी है, तो बच्चे को हमेशा सीधा रखना चाहिए। तो मरियम शफी ने जो चिकन कॉर्न सूप जो अपनी वालदा का याद है, अपने बेटे के लिए कितनी दफ़ा बनाया? मैं उसके लिए कुकिंग खुद ही करती हूँ। अच्छा, खुद ही करती हूँ, और उसको बहुत शौक है मेरे हाथ का खाना खाने का। लेकिन अब बच्चे जब जूं बड़े हो जाते हैं ना, फिर वो ज़्यादातर उनकी मसरूफियात जब बाहर की होती हैं, और फिर दोस्तों में उठना बैठना, फिर ऑफिस के कोलीग्स के साथ, तो फिर कुछ वो खाना बाहर भी खाना शुरू कर बाहर भी खाना। लेकिन मोस्टली आपके बेटे को आपकी बनी हुई कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद है कि वो कहते हैं कि भाई अम्मा? नहीं, उसको मेरा पका हुआ हर खाना बहुत पसंद अच्छा, है। बट उसका फेवरेट क्या है? जो कभी थका हुआ हो ऑफिस से तो आपको कहे कि अम्मा मुझे ये बना दे, बस मेरी थकावट दूर हो। चिकन बोनलेस चिकन। तो क्या ऐसा स्पेशल कोई रेसिपी है उसके अंदर जो आप कुछ मसाला डालती? कभी होता है ना चेंज भी, आप रेसिपीज थोड़ी बहुत कर देते हैं। जी, उसमें यह है कि देखिए चिकन कढ़ाई का तो एक ही होती है रेसिपी, लेकिन अब थोड़े बहुत 19-20 चेंज कर दें। लेकिन अपनी औलाद का आपको पता होता है, उसको तेज़ मिर्च पसंद है, कम पसंद है। आप एक शेफ़ की तरह किसी होटल में एक कन्वेयर बेल्ट पे जैसे मैं कहती हूँ खाना आता है, उस तरह नहीं पकाते। आप ख़ास एक पर्टिकुलर शख्स की पसंद का खाना बनाते हैं। और जब मोहब्बत के साथ बनाएं तो खाना हमेशा अच्छा बनता है। आपकी बहू कितना अच्छा डाडी सास हैं आप या नहीं, ये बता दें, या नरम मिजाज सास? वी आर वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली, और बहू भी मेरा बहुत अच्छा खाना पकाती है। अब तो हमारे यही होता है कि आज कौन पकाएगा। लेकिन आई एम श्योर यही होता होगा कि घर में यही बहस चल रही होती थी कि भाई अम्मा के हाथ का जो वो चिकन बोनलेस हांडी है ना, वो तो वैसे नहीं बना सकती। देखिए, अब कुछ चीज़ें वो बहुत अच्छी बनाती है, और एक नए आने वाले को वेलकम भी करना चाहिए, जो बनाना चाहती है, और उसको इंट्रोड्यूस करेगी तो फिर हमें पता चलेगा ना, वो भी बहुत अच्छी चीज़ें बनाती है। बिल्कुल। तो इसलिए मिलजुल के हम लोग अब बनाते हैं। बिल्कुल से। अच्छा जी, मिलजुल के शेफ हिरा भी बना रही है, शेफ साजिद कहाँ तक आप बातें कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंची है? कोई लड़ाई चढ़ाई तो नहीं ना हो रही है? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। बस अभी पहली हमारी डिश जो रेडी होने वाली है, एग सैंडविचेस जी। अच्छा, वो उन्होंने कह दिया है नमक मिर्च जरा सही रखिएगा, हाथ हौला ही रखिएगा, ये बात ठीक है। चलिए, आपसे और भी मजीद हम बातचीत करेंगे। अच्छा, हमारे मुखबिरों ने कुछ बताया हमें, पूनम जी, कि आप गाना बड़ा अच्छा गुनगुनाती हैं और आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है कि फरमाइशें बहुत सारी लोगों की अभी से आ रही हैं कि जी भाई आपने अब जो है गाना कौन सा सुनाएंगी आज? स्पॉन्टेनियस है वैसे, कौन सा गुनगुना के हमें सुनाएंगी? अच्छा, वो सुनाती। मैं थोड़ी सी एक बात शेयर करूंगी अपने छोटा बेटा मेरा आकाश। असल में वो जो एक अंडा होता है, जिसमें सिंपल अंडा बनता है, ऑमलेट नहीं, नमक और मिर्च डालकर फेंट के बनाना होता है। तो मेरी काम वाली, मेरी जो मेड है, वो बहुत परेशान होती है कि जब वो बड़े वाले को बना दिया ऑमलेट, ठीक है, तो अब कहेगी आप अंडा, उसने कहा जी मामा ने बनाना है। अब वो खड़े होकर देखती है, एक दिन कहती है मुझे समझ नहीं आती, इसमें ना तो प्याज है, ना इसमें हरी मिर्च है, खाली अंडा, नमक, मिर्च है। तो जो आकाश है वो कहता है जी सिर्फ मामा के हाथ से खाना है। अब बिल्कुल सिंपल अंडा जिसमें कोई कारीगरी नहीं होती है कुछ भी, लेकिन मुझे खुद भी नहीं समझ आती कि ये सिर्फ वो जो अंडा फेंट के बनाती हूँ। आकाश, ये जो अंडा फेंट के अम्मा बनाती है, उसमें क्या ऐसा मजे की बात होती है? मेरी मेड बहुत परेशान है इस बात पे। मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मुझे एक आदत हुई है ना कि कोई भी बनाए मुझे नहीं पसंद आता। सिर्फ मामा बनाएंगे तो मैं खाऊंगा। क्या खास होती है? कुछ टेक्निकली देखने में भी जरा मजे का फूला हुआ होता है ऑमलेट, या कैसा होता है? या वैसे तुम्हें लगता है कि अम्मा सेटिस्फाइड? मैं मामा बनाती, मैं सेटिस्फाई होता हूँ, बाकी कोई और बनाता है मैं थोड़ा सा होता है कि यार। अच्छा, गुस्सा करते हो कि नहीं मेड के ऊपर कि अम्मा सीखो, या अम्मा जैसा बनाती है वैसा? तुम मैं कहता हूँ बस बनाने दो उनको, सीखो ना, बस उनको बनाने दो मेरा खाना। कल तुम बेगम के साथ क्या करोगे? मैं तो ये सोच रही हूँ, कल बीवी आई खड़े होके, मुझे समझ नहीं आती कि इसमें सिंपल ही अंडा है, लेकिन वो कहता है वो जो अपनाइयत और जो मोहब्बत से अपने बेटे के लिए वो ऑमलेट बनाती होंगी, वो सिर्फ नमक मिर्च नहीं है, वो जो आप अपनी मोहब्बत का तड़का डालती होंगी उस ऑमलेट बनाते हुए, तो और ममता का जो जज्बा नजर आता होगा, इस वजह से वो। अच्छा पूनम जी, बिफोर वी गो ऑन टू योर सॉन्ग, कनीज ड्रामा सीरियल आप A+ के लिए कर रही हैं और माशाल्लाह से वो बड़ा अच्छा वो चल रहा है, बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा सा बताइएगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और मतलब मैंने लाइफ में बहुत काम किया, मतलब मुझे खुद भी याद नहीं, लेकिन ये प्ले, ये सोप जो है, मतलब मेरे बहुत नज़दीक, एक दिल के बहुत नज़दीक है, क्योंकि राइटर, हमारे राइटर जो हैं जंजीबील, बहुत अच्छे मुकालमे लिखे हैं, क्योंकि आप रूटीन से हट के जो ये ड्रामा है,
मतलब प्लेस बहुत से हमारे अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा मुकालमे जो इसमें है, जो उसमें जो मेरे कैरेक्टर में बोलने के लिए मुझे उन्होंने डायलॉग्स दिए हैं, मुझे वो इतना मजा आता है। अच्छा, डायलॉग डिलीवरी जिस तरीके से हर आर्टिस्ट ने की वो भी बड़ी डिफरेंट है। हमारी पूरी टीम, हर कैरेक्टर अपने हिसाब से बिल्कुल अपनी जगह पे है, और हमारे डायरेक्टर की भी एक बात है कि उन्होंने हर कैरेक्टर को उसके हिसाब से, जब मुझे ये रोल मिला था अम्मा काली का, तो मुझे समझ नहीं आई, तो फैसल बुखारी साहब को मैंने जब मुझे बुलाया, मैं कहा सर मैं सिर्फ बात पूछनी थी कि मुझे अम्मा काली का रोल आपने क्यों सोचा कि मैं करूँगी। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस रोल के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग एक चाहिए था पर्सनैलिटी, और फिर जो गाता भी हो। तो फिर वो हमारी जो राइटर है वो भी बहुत खुश है कि क्योंकि वो बहुत से गाने इसमें मुझे गाने के लिए दे रही हैं, और सारे उनके फेवरेट हैं। अच्छा। मतलब हम अपनी तरफ से नहीं गा रहे हैं, वो स्क्रिप्ट में लिखा होता है, और जो हमें समझ नहीं आ रही होती है वो हम फिर निकालते हैं गाना कि भी इसको हमने याद करना है। वो कहते हैं जी जो गाना जो हमें नहीं भी आता, जो हमने नहीं सुना, तो बहुत मज़ा आ रहा है, क्रिएटिव काम हो रहा है। हमारे डायरेक्टर माशाल्लाह, हमारी टीम पूरी, और मतलब मेरे लाइफ में मुझे जो मेरा मतलब जो मैंने रोल किए हैं, मतलब बहुत अच्छा एक कैरेक्टर मुझे अम्मा काली का, और बड़ा पॉजिटिव, और लोगों ने बड़ा पसंद भी किया, क्योंकि थैंक यू। जिस तरह पूनम जी बता रही हैं कि जो वो डायलॉग डिलीवरी है वो हर आर्टिस्ट की अपनी, और एक टीम वर्क होता है मेरे ख्याल में। आपको पता भी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जब तक आपकी पूरी टीम एक ना हो वो प्रोजेक्ट कभी हिट नहीं होता। जिस तरह कनीज ड्रामा सीरियल माशाल्लाह हमारी पूरी टीम का बहुत हार्ड वर्क भी है। हमारे डायरेक्टर, हमारे सारी पूरी जो क्रू है, और बहुत अच्छा जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कि इतना अच्छा अम्मा काली को बड़ा पसंद कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ। अच्छा पूनम जी, गाना क्या सुनाएंगी आज? जवाब बोलो। मुझे नहीं पता भाई, आप जो मर्जी, जो मूड की मुनासबत से। क्यों मरियम जी, मूड तो आपका जिस किस्म का होगा, जो भी सुनाना तो जो भी गाले मेरे ख्याल में तो इतना खूबसूरत होता है। ये माइक पल के ये आपके लिए, बहुत सारी तालियों में जी पूनम जी। छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। Seriously, huge round of applause once again for the beautiful voice. एक वो खूबसूरती आपकी आवाज के अंदर और वो जो प्योरिटी है, अमेजिंग। अम्मा गाती रहती हैं घर के अंदर भी कि नहीं? हाँ गाती रहती हूँ, रियाज करती रहती हैं, शोज करती हूँ म्यूजिक। हाँ, तो तुम लोग मतलब मना तो नहीं करते हो कि अम्मा हर वक्त गा रही होती हैं या कुछ भी नहीं? नहीं, हम कहते हैं प्रैक्टिस करते हो। अच्छा, तो तुम लोग कितना हिस्सा लेते हो? बेटे दोनों हो माशाल्लाह से, तो यंगस्टर्स हो, तो तुम लोगों को शौक तो होगा म्यूजिक का? हाँ है, हम गाते नहीं है लेकिन वैसे सुनने का शौक। बड़ा वाला बेटा जो है वो ड्रमिंग करता है, वो बहुत अच्छी। ये भी गिटार सीख रहा है, और एक्टर ये छोटी उम्र से मतलब चाइल्ड एक्टर रहा है। सतरंगी सीरियल किया इसने, फिर वो वाइपर। सही। लेकिन अभी गाने का तुम्हें शौक नहीं है उस तरह, वो फिर अम्मा से तुम्हें सीखना पड़ेगा। अम्मा के लेवल तक तो नहीं पहुंच सकोगे, वो जरा टाइम लगेगा, लेकिन ये क्या जो टैलेंट तो है, ऐसी बात तो नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेडिसिन के अंदर डॉक्टर्स इतना इन्वॉल्व होते हैं, म्यूजिक के लिए सुनने के लिए टाइम मिलता है आपको कि नहीं? बहुत ज्यादा शौक से सुनता हूँ मैं। अच्छा, जब भी टाइम मिले म्यूजिक जरूर सुनता हूँ। सुनने का ज्यादा शौक है आपको? टाइम के साथ जो भी पसंद आए। अच्छा, तो लेटेस्ट आजकल कौन पसंद है?
लेटेस्ट में सारे मुझको आजकल जितने भी आ रहे हैं सारे कोई एक स्पेसिफिक वो नहीं है। अच्छा, इंडियन क्योंकि हो, हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे हो। पॉप भी है, रॉक म्यूजिक भी, अक्सर ऐसा है जो मेरे सर के ऊपर से गुजर जाता है। तो आपको कोई किस किस्म का पॉप म्यूजिक पसंद है, लाइट म्यूजिक पसंद है? मुझे वैसे लाइट म्यूजिक ज़्यादा पसंद है। अच्छा। ताकि आपको कुछ समझ भी आए कि आप क्या सुन रही हो, बोल क्या है और इससे क्या मतलब कुछ अखज़ हो, बिल्कुल सही। कुछ माइंड रिलैक्सिंग हो, कुछ डिप्रेशन टेंशन कम हो, कुछ आप रिलैक्स फील करें बिल्कुल, और समझ भी आए। समझ भी है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ब्रेक पे जाने से पहले वो आपकी मैंने सवाल अधूरा रह गया था। जी जी। बचपन में अम्मा के हाथ की कौन सी डिश थी जो आज भी आपको याद है और आप अपनी बेगम को और सबको कहते हैं भाई कि वो जो मेरी अम्मा की बनाई हुई डिश है? कौन सी ऐसी डिश है? देखिए, माँ तो कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। बेशक। एक ऐसी हस्ती है कि इसके बारे में जितना कहा जाए कम है। जितने अल्लाह पाक ने माँ को एक हैसियत, एक मर्तबा दिया है, इतने अल्लाह पाक ने माँ के हाथ में एक जायका भी रखा है। और मैं समझता हूँ कि मेरी माँ, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत कर दे, अब तो हयात नहीं, लेकिन मेरे बहन भाइयों में मैं लकी हूँ कि लास्ट मैंने जो खाना मैंने खाया था वो मेरी माँ के हाथ का था। माशाल्लाह। और माँ जो भी बनाती थी तो एक डिफरेंट टेस्ट, एक उसमें मज़ा ही अलग था कि कभी हमारे कोई रिलेटिव्स भी आते, इवन अब भी 10-12 साल हो गए मेरी माँ को दुनिया से पर्दा किए हुए, रिलेटिव्स भी आते हैं, बहन भाई भी, जो माँ जो बनाती थी वो मतलब अब वो भी याद आ रहे करते। हैं। अच्छा, अम्मा आपके लिए आपकी जो है बचपन में चूरी बनाती थी? क्योंकि अम्माओं को हमेशा से शौक होता था और है भी। इवन आजकल की अम्माएं जरा मॉडर्न और सुस्त हो गई हैं। मैं खुद भी एक अम्मा हूँ तो मैं अपने आप को भी सुस्ती की उस फहरिस्त में लेके आऊंगी। चूरी बड़े मजे की होती थी, आपको खिलाती थी आपकी अम्मा? जी बिल्कुल मैडम, मेरा ताल्लुक क्वेटा से है। क्वेटा का वैसे ट्रेडिशन कुछ हमारे टिपिकल और ट्रेडिशनल खाने होते हैं, लाइक उसमें कड्डी कबाब है, सज्जी है, नमकीन रोस्ट है, पुलाव है। तो सेम इसी तरह, चूंकि बचपन से मेरा ताल्लुक स्पोर्ट्स के साथ भी, मैं मार्शल आर्ट से भी मेरा वास्ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो आप तो पेशेंट तंग करता होगा, 1-2 लगा देते होंगे। हाय अल्लाह। डॉक्टर साहब आप तो लगा देते होंगे, कसम से सच सच बताएं, लगाई तो नहीं कभी किसी को? नहीं, कभी इस दिल तरह तो किया होगा कभी? दिल तो बहुत किया लेकिन इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा। मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ माशाल्लाह 4 to 5 टाइम्स। अब भी मैं चेयरमैन हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। माशाल्लाह। तो बचपन से जब मार्शल आर्ट्स का शौक था तो स्पेशली मेरी वालदा मुझे दूध ज़बरदस्ती पिलाना, अच्छा, चूरी बना के देना, अच्छा, और साथ में फ्रूट्स और इस किस्म की खुराकें कि बेटा आप जा रहे हो, प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो, आप मार्शल आर्ट्स खेलते हो। छोटे भी लगती थी हमें। सही। तो कभी जब कोई कंपटीशन वगैरह होता तो हल्दी में एक पिंच दूध में हल्दी का मिला के गरम वो पिलाना। तो इस किस्म के मतलब वो सारे टोटके और वो चीज़ें आज भी हमारे लिए करामत है। अच्छा, कभी बेगम से आपकी हुई नाराजगी या लड़ाई कि भाई अम्मा तो इतना मजे का वो फलां डिश बनाती थी, तुम तो वैसे नहीं बनाती हो? कभी इस तरह हुआ? सच बताएं डॉक्टर साहब। नहीं, नाराजगी तो कभी नहीं हुई। इसलिए ये जो आपने पॉज लिया है ना, इसमें मुझे बहुत कुछ पता चल चुका है। वैसे आप ना भी बताएं तो पता है कि कुछ ना कुछ हुआ होगा ऐसा। नहीं, वो ऐसा है कि माँ के हाथ का तो एक जायका ही अलग है। सही। और चूंकि वो बेगम हैं, अब हमारे बच्चे आगे उनके हाथ के जायके का वो जिक्र करेंगे, उसे पसंद करेंगे, तो वो एक डिफरेंट टेस्ट है और उसमें अपना एक प्यार मोहब्बत है। तो वो कंपेयर तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह पे जो है ना, दोनों को वैल्यू देनी बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया। घर भी जाना है ना डॉक्टर साहब ने। अच्छा, डॉक्टर साहब से सवाल पूछा तो पहले नीचे देखा, वो जो नीचे देखना था ना वो इतना स्पॉन्टेनियस था कि अब जवाब ना भी देते तो समझ आ गई थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑन अ सीरियस नोट, जिस तरह हम बात करें कि आजकल बच्चों की जो खुराक है वो जंक फूड की तरफ ज्यादा जा रही है, जब हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की, तो यू बीइंग अ डॉक्टर आप हमसे बेहतर जानते होंगे कौन सी ऐसी डाइट है जो हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो हमें बैलेंस भी रहेगा, एक पूरा तवाज़ुन उसके अंदर भी रहेगा और हमें एनर्जी भी मिलती रहेगी? देखिए, मैं सिंपल कुछ टिप्स दे देता हूँ जो बहुत इजी हैं। पहले तो पेरेंट्स को चाहिए वो खुद भी और अपने बच्चों को सुबह आप जिस वक्त भी अगर अर्ली उठ जाए तो बहुत बेहतर है। वैसे रूटीन के मुताबिक जब भी उठ जाए तो 2 गिलास नीम गर्म पानी ज़रूर पिलाएं। अच्छा, बच्चों को भी खुद भी। और उसके साथ 1 एप्पल, वो कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे बट नॉट द डॉक्टर खान। वो मेरे बारे में नहीं है, वैसे उन्होंने दिया है। तो ज़रूर 1 सेब, और तिबी नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आप 4 अदद खजूरें ये अपनी खुराक में सुबह नाश्ते में ये ज़रूर रखें। उससे एनर्जी भी है, उसमें फ़ैट्स भी कम हैं और उससे मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं इंटेस्टाइन में, स्टमक में, उनका इलाज भी है।
और इसी तरह जितने मौसमी फल हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप नेस्ले के जूस ले रहे हैं या कोई XYZ जो भी हो, टिन पैक हो या फ्रोज़न हो। फ्रेश जूसेस हैं, आजकल मौसमी का मौसम है, किनू है, गाजर वगैरह, ये फ्रूट्स और जूसेस के इस्तेमाल हो। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप गोश्त के शौकीन हैं, मटन, चिकन जो भी हो, डॉक्टर साहब, ये जो फ्रेश पराठे हो। वगैरह होते हैं, ये जो पराठे हैं, कहते हैं खाने में तो मज़े के होते हैं, देसी घी भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर जो वो ऑयल होता है और चिकनाई होती है वो आपके लिए बड़ी खतरनाक होती है हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। चूँकि पराठे का एक कॉन्सेप्ट, एक ट्रेडिशन हमारा पुराने ज़माने से चल रहा था और वो हमारे लोग काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, मेहनती लोग थे, दिन भर वो मेहनत करते थे, तो उनके लिए वो लाजमी था खुराक में कि देसी घी के बने हुए पराठे हों और इस किस्म की चीज़ें। आजकल कुछ बहुत लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, तो पराठे में जितना ऑयल और घी इस्तेमाल होते हैं वो एब्जॉर्व नहीं हो सकता, हम उसको कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते। तो लॉन्ग टर्म में उससे फैट्स बढ़ रहे हैं, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से, फैट बढ़ने से हमारे हार्ट पे भी उसका असर आता है और हार्ट के प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, छोटी उम्र के अंदर डॉक्टर साहब, मैंने यंगस्टर्स के अंदर 30 साल के लड़कों में और लड़कियों के अंदर हार्ट का प्रॉब्लम है ना, वो शॉक्ड के इतनी उम्र के अंदर कम वो उम्र बैठ के जाते हैं ना कंप्यूटर के आगे, Yeah. बैठ जाते हैं, हजम नहीं Because होता, of कोई this, भाग yeah. दौड़, तो वो इसलिए आजकल चूंकि जैसे मैडम ने फरमाया कि अब कंप्यूटर और नेट और स्काइप का दौर है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को अब कोई भी स्पोर्ट्स हो, इवन कुछ भी नहीं हो तो उन्हें जॉगिंग और वॉक करवाएं 45 मिनट्स दिन में लाजमी डॉक्टर साहब रखें। रातों के फोन से बिजी फारिग हुए यंगस्टर्स, नौजवान लड़के लड़कियां, तो ही ज्यादा फिर टाइम मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो मोबाइल फोन नेटवर्क्स ने तबाही मचाई हुई है। बीमार With all due शक्लें लेके respect। सुबह और फिर रहे होते हैं। आजकल गैस से दवाई के घर का खाना हम जो प्रेफर करते हाँ। हैं वो नहीं बन पा रहा, तो गैस उसमें होगी तो गैस फिर नहीं आ होगा, रही है। एग्जैक्टली। लेकिन मरियम, जिस तरह हम ब्रेक पे जाने से पहले भी और ब्रेक पे भी हम बात कर रहे थे, वो जो आपस का प्यार होता था, वो बॉन्डिंग थी। जी। माँ का हाथ का जायका तो है ही है, लेकिन वो हाथ के जायके के अंदर और बहुत सारी चीजें थी जो एक फैमिली को एक करती थी, जिस तरह बिल्कुल। वो अब नजर नहीं आ रहा। मरियम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब देखिए जिस तरह टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई है, जिसको हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे हिसाब से, जिस तरह अभी इन्होंने जिक्र किया सबने कि मोबाइल फोन्स हैं, आपका लैपटॉप है, अब टेबल पे भी बैठे हुए हैं तो फोन पास रखे बिल्कुल, हुए हैं। बिल्कुल। अब तो डाइनिंग टेबल पे मेरे ख्याल में हार्डली कोई ऐसा मील होता होगा कि सब मिलके खाते हो। बेशक, बिल्कुल। और वो जो पहले वक्त की चीज़ें जो अब भी हम याद करते हैं, डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि फिजिकल एक्टिविटी के बाद सब इकट्ठे होते थे और माँ ने जिस प्यार मोहब्बत से खाना बनाया होता था, चाहे वो कुछ भी पका होता था, सबकी प्लेट में वो डालती थी। कभी कोई बच्चा नाराज हो गया तो उसके लिए कोई स्पेशल चीज़ बन जाती थी बाद में, लेकिन वो जब माँ एक निवाला अपने हाथ से उसके मुंह में डालती थी तो वो बच्चा भी खाता था। और वो जो माँ के हाथ का नवाला है ना, मैं कहती हूँ उसमें जो मजा आता है ना, वो और किसी नवाले में नहीं आता। पूनम जी, आई एम श्योर यू वुड एग्री विद मरियम के जो वो आपस की बॉन्डिंग थी वो खत्म होती जा रही है और इस वजह से रिश्तों में दरारें आती जा रही हैं। लेकिन माशाल्लाह मतलब मैं अपनी फैमिली की बात करूंगी, जो मेरे घर में हम लोग, मेरी बहन और मेरे 2 बेटे, हमने बहुत अच्छी बाउंडिंग रखी हुई है। अच्छा। मतलब मैं जब सो के आती हूँ सबसे पहले मतलब अगर ये स्कूल छुट्टी होती है तो उनसे प्यार व्यार करके क्या नाश्ता करना है, क्या फिर खाना बना के, तो मैं मतलब मेड से नहीं कहती हूँ, मैं खुद उनको डाल के देती हूँ, बल्कि इनको पता है कि फिर मैं देखती भी हूँ, फिर मैं जाके पूछती हूँ कैसा बना है, कैसा लगा, क्योंकि इंटरेस्ट एक जब तक आप शो करते हो ना, कि जैसे अभी मैं घर में चाइनीज बनाऊंगी तो मैं वैसे ही, हम वेटर बने होते हैं कि हमने हॉट प्लेट में डाल के इनको देना है, आ जाओ, वो धुआं उठ रहा है। तो घर में थोड़ी मेरे ख्याल में हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए खाने को, कि जैसे इनको पसंद है या कोई पीस पसंद, हम घर में बनाती हूँ मैं, बीन्स है, वो है, सारा उनको प्रेजेंटेशन ऐसे मॉडर्न करके डिशेस हो, बिल्कुल। हाँ, उनको ऐसे देते हैं कि उनको थोड़ा चेंज करके, बिल्कुल, ताकि अगर एक ही चिकन है जैसे हांडी है तो उसको मैं अपने स्टाइल से कुछ थोड़ा चेंज कर देती हूँ, कि वो फिर पूछती हूँ कि बहुत अच्छा, फिर जब तक ये यूं करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वही खाने होते हैं, हम उनको थोड़ा सा प्रेजेंट ऐसे करें या हम उनको, लेकिन ये एक चीज है जो मैंने आपकी गुफ्तगू से मुझे जो पता चला, मैं आकाश से भी, कि आप कंसर्न्ड होती हैं, चाहे आप काम में जितना बिजी हो। ये एक समझदार और जिम्मेदार माँ की निशानी है कि जितना काम में आप बिजी हो, देयर आर नो एक्सक्यूजेस। ममता के आगे, बच्चों की तरबियत के आगे, पूछती हूँ दोनों बच्चों से, फिर कहते हैं मामा आपको पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी होता है कि मैंने अगर वही चीज बनाई है तो शायद कुछ कम तो नहीं बना के वो सिर्फ खा रहे हैं जी माँ ने बनाया, तो इंटरेस्ट आपका जो है ना माँ का रहना चाहिए। तो इसी तरह आप फिर फैमिली को इकट्ठे रखती हैं, आप जितना भी स्केड्यूल हो आपका बिजी, लेकिन जितना भी टाइम मिलता है इकट्ठे गुजारते हैं। अच्छा रिकॉर्डिंग से चलो मैं कुछ मंगा लेती हूँ, जैसे मैंने अच्छा आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, बनाती हूँ, तो वो जो खुशी होती है ना आपको, और 10:30 आके, अब यकीन करो मैं मेकअप उतारती हूँ बाद में हूँ, पहले खाना चढ़ा दूंगी, बाद में आराम से बैठूंगी चूल्हे के आगे मेकअप के साथ। भाई
माँ हो तो ऐसी हो। हमारी आजकल की जो माएँ हैं नौजवान मेरी की तस्वीरें बन रही होती हैं हाँ, फिर, मुझे भी ऐसा लगता है। मेरी तो अभी 1 साल की बेटी है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मुझे और ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कुक्स आ चुके हुए हैं, बावर्ची आ गए, इंस्टेंट खाने आ चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग सुस्ती का मुजाहरा करते हैं और माएँ उस तरीके से जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं खाने को करती। एंजॉय करती हैं, नहीं बनाती तो हैं सुंदस ये वक्त ना आ जाए कि फिर माँ की रिप्लेसमेंट भी आ जाएगी, माँ की रिप्लेसमेंट बिल्कुल सही, जो कि नहीं होना अल्लाह ना चाहिए। करे कि ऐसा वक्त है, लेकिन मेरे ख्याल में ये हर चीज को रिप्लेसमेंट तो आप बता रहे हो ना खुद ही कि वो इंस्टेंट फूड आ गया, इतना है, कुछ आ कुछ गया। तो। लेकिन आई थिंक ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिस तरह पूनम जी भी कह रही है, मरियम जी, एक फैमिली को एक करने में एक माँ का बड़ा अहम किरदार होता है। माँ के हाथ की जायके की बात करें तो वो सिर्फ माँ के हाथ की बनी हुई चिकन कॉर्न सूप या चिकन हांडी नहीं होगी, या वो चूरी नहीं होगी जो माँ खिला रही। वो माँ और बच्चों का जो आपस का प्यार है, वो जो बॉन्डिंग है, वो बड़ी मजबूत होती है इस जरिए, जो आजकल की हमारी नौजवान माओं के अंदर थोड़ा सा कम देखने में आ रहा है। इस हवाले से मजीद भी बहुत सारी बातें करेंगे। आप भी अपनी राय फेसबुक के ऊपर दे सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो।